को धीरे धीरे सड़ाता है। आपको शुरू में आभास भी नहीं होता। नसों को रक्त की सप्लाई, ये देखिए ये इधर क्या बराबर रक्त भरा हुआ है पूरी पूरी रक्त वाहिनी में, और ये रक्त वाहिनी डायबिटीज ने सुकोड़ दी। तो जब नस को पर्याप्त रक्त नहीं मिलेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? जैसे सब्जी पुरानी होकर सड़ जाती है, वैसे ही उस नस को, जिसको ऊर्जा, ऑक्सीजन, ब्लड, जो आप पोषक तत्व खा रहे हैं वो नहीं मिलते, तो वो नस खराब होने लगती है और आपको पाँव में झुनझुनी होने लगती है। आपको पाँव के अंदर आपको थोड़ा चींटियां रेंगने लगती हैं, आपको पाँवों के अंदर या हाथों के अंदर थोड़ी गर्मी महसूस होती है, पसीना जरूरत से ज्यादा आता है या पसीना बिल्कुल नहीं आता है। ये सब लक्षण होने लगते हैं। अगर आप में से किसी को ये लक्षण हो रहे हैं, तुरंत या तो न्यूट्रीचार्ज के ग्लाइसम के सेशन में आइए या अपने डॉक्टर को दिखाइए। इस चीज के लिए सावधान रहिए। मैंने केवल एक वार्निंग भर दिया है कि क्या डायबिटीज हमारे साथ कर सकती है, ये जानिए। और अगर आपका रक्त शर्करा का स्तर 200 से भी ज्यादा है, आप दवाई कभी लेते हैं कभी भूल जाते हैं, अगर आप सामान्यतः दवाई लेने के बाद भी शक्कर थोड़ी बढ़ी हुई आती है, तो सावधान हो जाएं। ये मैंने आपको केवल एक लक्षण पढ़ाया है। डायबिटीज बहुत बुरा काम करती है और इस समय भारत में करीबन 7.25 करोड़ लोग डायबिटिक हैं, और ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ चुका है, 8 करोड़ से ज्यादा हो गया, और 8 ही करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं जिनको डायबिटीज होने वाली है। एक बार डायबिटीज की जेल में आए तो छूट नहीं मिलती। देखिए साहब, मर्डर करने वाले को भी कभी कभी क्षमादान मिल जाता है, 14 वर्ष का केवल आजीवन कारावास मिलता है, उसमें भी अच्छा चाल चलन हो तो 1-2 साल की छूट मिल जाती है और अंततः वो बाहर आ जाता है। लेकिन डायबिटीज होने पर सामान्यतः आपको उसकी जेल से छुटकारा नहीं मिलता है, और आप जीवन भर, ये आपको दिख रहा है साहब डायबिटीज के अंदर क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं। कोई लड्डू खिला रहा है और मैं नहीं खा पा रहा हूं, देखिए कैसी मजबूरी है। हर महीने 2 महीने में अस्पताल के चक्कर लगाना है, हर समय बड़ी बीमारी का, हृदय रोग का, किडनी के रोग का डर है, समय समय से दवा लेनी है, इंजेक्शन लेना है, उसके बाद भी नियंत्रण नहीं होता है। और ये सारे रोग, देखिए अभी अभी जो मैंने एक रोग आपको दिखाया वो रक्त वाहिनियों की क्षति का रोग दिखाया, वो ये रोग मैंने दिखाया कि कैसे पांव कमजोर होने लगते हैं, कैसे आपके टांगे कमकमाने लगती हैं, कैसे उसमें सुइयां चुभने लगती हैं। वो दरअसल डायबिटीज ने आपकी पतली पतली रक्त वाहिनियों को खराब कर दिया। अगर तो आपको लकवा भी हो सकता है, आपकी किडनी की क्षति भी हो सकती है, आंखें भी खराब हो सकती हैं, हृदय रोग तो होता ही है डायबिटीज के साथ, और पैरों में कमजोरी भी आ जाती है। ये सब रोग होते हैं अगर प्यास अत्यधिक लगती है। देखिए लीटर के लीटर पानी पी जाए फिर भी प्यास लगे जा रही है, मुंह हमेशा सूखता है, बहुत थकान रहती है, थोड़ा शक कीजिए। दृष्टि बड़ी तेजी से खराब हो रही है, थोड़ा शक कीजिए। अगर आप एक महिला हैं, आपकी त्वचा काली पड़ रही है, या पुरुष हैं त्वचा काली पड़ रही है, एक महिला है आपको बार बार जनाना संक्रमण हो रहा है, तो शक कीजिए डायबिटीज का। वजन एकदम तेजी से घट रहा है, खुश मत हो जाइए, अरे वाह क्या वजन घट रहा है, मैं पतला दुबला हो गया या स्मार्ट हो गया या हो गई, नहीं, जांच कराइए। बहुत बार पेशाब आता है, भाग के जाना पड़ता है, जांच कराते रहिए कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है या प्री डायबिटीज तो नहीं है। अगर आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी किसी को डायबिटीज है, तो आपका पारिवारिक इतिहास है, आपका खतरा ज्यादा है। मोटापा घटा लिया है, नहीं तो जिन लोगों के साथ ये है उनको खतरा है। अगर आप थोड़ा कम चलते फिरते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, सावधान हो जाइए। अच्छा देखें क्यों बढ़ती है रक्त शर्करा, एक ही डायग्राम में समझिए। जो भी आप खाते हैं आपके पेट में जाता है और पेट से शक्कर में तब्दील होकर के ब्लड में जाता है। यहां एक बड़ा कंफ्यूजन है साहब, मीठा नहीं खाऊंगा तो शक्कर कैसे बनेगी? अरे साहब ये शरीर बहुत जोरदार मशीन है। आप चावल खाएंगे शक्कर बनेगी, आप रोटी खाएंगे शक्कर बनेगी, आप ब्रेड खाएंगे शक्कर बनेगी, आप सांभर बड़ा खाएंगे शक्कर बनेगी, आप कुछ भी खाएंगे शरीर शक्कर बना लेगा। आप कुछ भी नहीं खाएंगे एक दिन तो भी शरीर में शक्कर बनेगी, क्योंकि शक्कर आपके लिए जरूरी भी होती है। लेकिन अगर आप ये सब ज्यादा खाएंगे तो और ज्यादा शक्कर बनेगी, और अगर आपके शरीर में संतुलन बिगड़ा है तो शक्कर जरूरत से ज्यादा बनेगी। दूसरी बात, ये शक्कर आपके रक्त में जाएगी, पेट से कहां जाएगी? रक्त में जाएगी, और रक्त में ही बैठी रहेगी, कहीं जा नहीं सकेगी। जैसे सब्जी वाला सड़क पे तो घूम सकता है, किसी के घर में नहीं घुस सकता जब तक उसको कोई जानता ना हो। कोई जानता है तो आवाज लगाता है, बहन जी सब्जी ले लीजिए, माता जी सब्जी ले लीजिए, भैया भाई साहब सब्जी ले लीजिए, जानता है तो प्रवेश मिलेगा।
जानता नहीं है तो प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये जो शक्कर आपके रक्त में घूम रही है, इसको आपकी मांसपेशियों में शंभू कुमार जी तभी प्रवेश मिलेगा जब साथ में इंसुलिन बनेगी पेनक्रियाज में। यही शक्कर को आपकी मांसपेशियों में ले जाएगी। इंसुलिन नहीं बनेगी, शक्कर मांसपेशियों में नहीं जाएगी। आप किसी भी लर्नेड आदमी से भी पूछेंगे, वो यही बताएगा। पेनक्रियाज की क्षति हो गई, टाइप 1 डायबिटीज है, 4 साल के बच्चे को डायबिटीज है, 5 साल के लड़की को डायबिटीज है, 7-8 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई। ये ऐसी डायबिटीज है जिसमें सामान्यता नॉर्मल डायबिटीज नहीं होती। इसमें आपकी किसी कारण से आपके ही डिफेंस सिस्टम ने आपके ही पेनक्रियाज को नष्ट कर दिया जहां इंसुलिन बनती थी। इसका इलाज थोड़ा कठिन है, बिना इंसुलिन के संभव नहीं है, डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों को ये समस्या नहीं है। ज्यादातर लोगों को दूसरी समस्या है, पेनक्रियाज है, इंसुलिन बना रहा है, पर्याप्त नहीं है। पेनक्रियाज है, इंसुलिन बना रहा है, पर्याप्त नहीं है। पत्नी घर में है, रोटी बना रही है, लेकिन पूरी नहीं बनाई है, नाराज है, थोड़ा सा बना के रख दिया। अब भूख लगी है, खाइए, जितना बना उतना मिल रहा है, पर्याप्त नहीं मिल रहा, पेट नहीं भर रहा तो बाहर से मंगाइए, जाइए शरण में इंटरनेट की। तो ये दूसरी समस्या है कि पेनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन कम बना रहा है, इसलिए ज्यादा शक्कर रक्त में ही रह जाती है। जांच होती तो ब्लड शुगर बढ़ावा मिलता है। तीसरा कारण, पेनक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन अंगों को पसंद नहीं आ रही। यानी आपके घर में मान लीजिए भरपूर सब्जी बनी है बैंगन की और आपको पसंद ही नहीं है, बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत मात्रा में है, पर आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपका खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप मना कर देते हैं, मुझे भूख नहीं है, या एक आध रोटी खा के खाना छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अगर इंसुलिन प्रभावशील नहीं बनी तो अंग उसके कारण, उसके होने के बावजूद भी शक्कर नहीं लेते और आपके रक्त में शक्कर बढ़ी हुई रहती है।